वंदे मातरम। जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, मातृभूमि पर यदि मरने का जज्बा हो, देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, तो जीवन में प्रत्येक राहें वह सकारात्मक मार्ग बन जाती हैं जो आपको एक ऐसे गौरवशाली मंजिल की तरफ ले जाती है जहां सिर्फ और सिर्फ एक स्वर्णिम इतिहास होता है। आपकी गौरव गाथा को बखान करने का, आपका गुणगान करने का, आपको नमन करने का, आपको वंदन करने का। मातृभूमि सेवा संस्था आज एक ऐसे महान बलिदानी का आपसे परिचय कराना चाहती है। निश्चित रूप से जिन्होंने वह बलिपथ चुना, वह मार्ग चुना, हालांकि जो जाता तो स्वयं के प्राणों का सर्ग की मंजिल पर था, लेकिन यह मंजिल सिर्फ वह मंजिल थी जो बाहरी रूप से दिखाई देती है। आंतरिक रूप से एक क्रांतिकारी जब मातृवेदी पर समर्पित होता है तो निश्चित रूप से उसके लिए मैं ये महसूस करता हूं, वह मार्ग खुल जाते हैं, वह द्वार खुल जाते हैं जहां शायद देवता भी उसका स्वागत करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। मातृभूमि सेवा संस्था आज ऐसे ही एक अमर बलिदानी का आपसे परिचय कराना चाहती है, जिनका नाम होता है गोपी मोहन साहा, जिन्हें क्रांतिकारियों को जानने वाले गोपीनाथ साहा के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी बंगाल के हुगली जिले के समरपुर नामक स्थान पर इस महावीर महायोद्धा का जन्म हुआ सन 1901 में। प्राथमिक शिक्षा समरपुर में ही पूर्ण की। बहुत ही कम उम्र में अपने विद्यार्थी जीवन में ही यह युगांतर पार्टी से जुड़ गए। आप में देशभक्ति का जज्बा है, भारत माता को स्वतंत्र कराने की चाह है। आपका जन्म बंगाल में हुआ है और आप युगांतर पार्टी या युगांतर पार्टी से नहीं जुड़े हैं, यह उस दौर में संभव ही नहीं था। बहुत ही अल्प आयु में यह युगांतर पार्टी से जुड़े। आने वाले दिनों में यह असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। अब बात की जाए उस घटना की जिसकी वजह से गोपीनाथ साहा को जाना जाता है। उस दौर में कलकत्ता में पुलिस के डिटेक्टिव विभाग के डिपार्टमेंट के मुखिया हुआ करता था चार्ल्स टेगाट। एक ऐसा नाम, एक ऐसा दुष्ट, एक ऐसा कपटी अधिकारी जिसे नियुक्त ही सिर्फ इसलिए किया गया था कि हमारे क्रांतिकारियों को किस प्रकार क्रूर से क्रूरतम तरीकों से परेशान किया जा सके। ऐसा अधिकारी जो बिना किसी आधार पर हमारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लेता था, उन्हें अमानवीय यातनाएं देता था, उन्हें बिना कारण बताए कारावास, जेलों में ठूस कर रखना, यहां तक कि कई हमारे क्रांतिकारियों को उसने फांसी तक पहुंचाया। ऐसा दुष्ट पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी था टेगाट, जिसने नाक में दम कर रखा था हमारे तमाम क्रांतिकारियों की। युगांतर पार्टी ने एक बैठक बुलाई एवं निर्णय लिया कि किस प्रकार इस दुष्ट अधिकारी का काम तमाम किया जाए, एवं इस कार्य के लिए चुना महान वीर योद्धा, वीर क्रांतिकारी गोपीनाथ साहा को। अब वह दिन था 12 जनवरी सन 1924 का। चौरंगी रोड जो कलकत्ता का था, प्रातः का समय था, अत्यधिक धुंध। गोपीनाथ साहा ने बाकायदा टेगाट की हत्या को अंजाम देने के लिए अभ्यास किया था निशानेबाजी का, ताकि 1% भी इस बात की संभावना नहीं रहे जब प्रयास किया जाए
तो प्रयास असफल ना हो जाए। लेकिन शायद दुर्भाग्य भी कुछ चीज होती है। आप कितना ही निपुणता से किसी कार्य को अंजाम दें, धुंध का समय था, ओवरकोट पहना हुआ था, गोपीनाथ साहा की जानकारी शायद उनकी नज़र में पुख्ता थी कि यही टेगाट है, अतः उन्होंने कई फायर किए और गोपीनाथ साहा की नज़र में टेगाट मारा गया। लेकिन दुर्भाग्य से वो कोई और सिविलियन अंग्रेज था जिसका नाम था अर्नेस्ट। अतः गोपीनाथ साहा तुरंत पकड़े गए एवं पकड़े जाने के बाद निश्चित रूप से गोपीनाथ साहा के साथ वही होना था। उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। अब गोपीनाथ साहा के मुकदमे में भी कई रोचक तत्व हैं, कई रोचक बातें हैं जिन्हें आप तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गोपीनाथ साहा का संपूर्ण जीवन ही, जिसे कहते हैं कि न केवल स्वयं एक महान क्रांतिकारी थे बल्कि प्रणेता थे, प्रेरणा स्रोत थे अन्य क्रांतिकारियों के। क्रांतिकारियों से इतना असीम स्नेह था, यहां तक कि टेगाट की हत्या करने के लिए भी इनको जो चुना गया उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण था। जब टेगाट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे इसकी योजना तैयार कर रहे थे, किसी गुप्त सूचना के आधार पर वह जब सूचना गोपीनाथ साहा को पहुंची तो गोपीनाथ साहा तुरंत निर्णय कर चुके थे कि अब इस दुष्ट अधिकारी की हत्या किया जाना बहुत आवश्यक है। इसी कारण इस हत्या को अंजाम भी दिया गया गोपीनाथ साहा के द्वारा। अब 1924 में 21 जनवरी मुकदमा इन पर प्रारंभ किया गया। जज के सामने गोपीनाथ साहा के हौसले देखते ही बनते थे। गोपीनाथ साहा ने जज से कहा कि क्यों कंजूसी करते हो जज साहब, और 2-5 धाराएं हैं वो भी जोड़ लो, क्योंकि अंत तो निश्चित है, परिणाम तो निश्चित है, आप क्या फैसला देंगे वो तो निश्चित है। इस प्रकार निश्चित रूप से गोपीनाथ साहा एक बुलंद हौसलों के साथ उसने जज को यह कहा, वो चाहते तो बच निकल सकते थे, क्योंकि टेगाट तो थे ही नहीं, ये सिर्फ गोपीनाथ साहा ही जानते थे कि वो टेगाट की हत्या करने आए थे। अतः वो अदालत में एक सामान्य व्यक्ति की हत्या के आरोप में निश्चित रूप से उन्हें फांसी नहीं होती, लेकिन उन्होंने डंके की चोट पर अदालत के सामने यह कहा कि मेरा मकसद टेगाट को मारना था, और दुर्भाग्य से टेगाट बच निकला, एक मासूम व्यक्ति मारा गया, इसका मुझे अफसोस है, लेकिन कोई ना कोई मेरा क्रांतिकारी साथी एक दिन टेगाट को निश्चित रूप से मारेगा। ये थे बुलंद हौसले गोपीनाथ साहा के। अंततः जब फांसी की सजा दे दी गई तो फांसी की सजा को सुनकर गोपीनाथ साहा हंसने लगे, अट्टहास करने लगे, ठहाके मारकर, एवं उन्होंने कहा कि मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और गोपीनाथ साहा के रक्त की एक एक बूंद हिंदुस्तान के परिवारों में क्रांतिकारियों के लिए बीज का कार्य करेगी। ये बुलंद हौसले थे गोपीनाथ साहा के। अंततः 1 मार्च 1924 को फांसी के फंदे पर सुपुर्द कर दिया गया। इस प्रकार हमारे इस महान बलिदानी ने अंतिम श्वास ली, स्वयं को भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। अंत में उन्होंने जब अपनी माँ को पत्र लिखा तो पत्र में उन्होंने लिखा कि तुम मेरी माँ हो, निश्चित रूप से यही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा शान की बात है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की हर उस माँ को यह सौभाग्य प्राप्त हो कि उसे ऐसा सपूत मिले। वाह गोपीनाथ साहा। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे महान क्रांतिकारी का कोटि कोटि वंदन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।